नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और IAS PCS पाठशाला में सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि बचे हुए 2 मंथ में आपको यूपी PCS के लिए क्या करना चाहिए। आज आपका 5 तारीख है और आपका यूपी PCS एग्ज़ाम जो है वो 12 जून को है। तो आप देखिए तो आपके पास 2 महीना प्लस 1 हफ्ता बचा। तो मैं लास्ट के 1 हफ्ते को वैसे ही काउंट नहीं करता हूँ और इसलिए आप देखिए तो आपके पास सिर्फ 2 महीना बचा हुआ है। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि अब आपको चीज़ों को लेकर सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 महीना कैसे बीतेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस वीडियो में मैं जो बोलूंगा आप सिर्फ वही काम करेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपका यूपी PCS का प्री आराम से निकलवा दूंगा, क्योंकि मैंने खुद भी 2 बार प्री निकाला है और काफी अच्छे मार्जिन से निकाला है। तो मैं जानता हूं कि यूपी PCS का प्री कैसे निकाला जाता है और क्या उसमें करना चाहिए कि आपका प्री आराम से निकल जाए। कुछ फोकस एरिया होते हैं यूपी PCS के जहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और अगर से आप कट ऑफ को देखें तो आपको सिंपली 105 से 110 क्वेश्चन करने होते हैं नेट सही। 150 में से 105 से 110 क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर से आपको पता हो कि क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं और क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा आपको, सिंपली 2 महीने के लिए आपको सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पे टारगेट करना है। और आई होप कि आप इस प्लान पे स्टिक रहेंगे तो आप इजीली यूपी PCS का कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। इस वीडियो में जो नए हो मेरे बारे में जानकारी देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2019 का इंटरव्यू दिया था और मेरा 2021 का अभी मेंस हुआ है और उसका रिजल्ट अभी मैं वेट कर रहा हूँ। तो ये रहे यूपी PCS के आपके 8 टॉपिक जहां से हर साल सवाल आते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपके 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन आपके एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न से आएंगे। तो अभी के टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न पे ध्यान देना है। मॉडर्न को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका इजीली 12 से 13 क्वेश्चन निकल आएगा। मॉडर्न आप कहां से पढ़ेंगे? मॉडर्न आप स्पेक्ट्रम से पढ़ेंगे प्लस घटना चक्र। घटना चक्र में जो मॉडर्न का पार्ट है वहां से आप मॉडर्न के क्वेश्चन लगा लेंगे प्लस स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे। जो बच्चे स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ पाए या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ने का टाइम नहीं है तो उनके लिए मैंने अपने टेलीग्राम पे स्पेक्ट्रम के 19 पेज का PDF अपलोड कर दिया है। तो वो सिर्फ 19 पेज का PDF पढ़ेंगे और घटना चक्र पढ़ेंगे। इसके अलावा मॉडर्न में वो कुछ नहीं करेंगे। बाकी जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो किरण पब्लिकेशन की जो भारतीय इतिहास की बुक आती है उसमें से वो मॉडर्न का पार्ट पढ़ लेंगे। आपको मॉडर्न के लिए सिर्फ इतना करना है, अगर आप ये कर लिए तो आराम से आपका 12 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपको एंशिएंट और मिडिवल नहीं करना है, क्योंकि एंशिएंट मिडिवल करके भी कोई फायदा ज्यादा होता नहीं है। क्वेश्चन जो भी आते हैं वो ऐसे आते हैं कि आप नहीं कर सकते एग्जाम में। तो अभी जो आपको फोकस करना है सिर्फ मॉडर्न पे करना है। इसके बाद आपका रहा साइंस। साइंस से ऑलमोस्ट आपको 28 से 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं हर साल। तो साइंस के लिए आपको सिर्फ एक बुक पढ़नी है, वो है घटना चक्र। घटना चक्र के अलावा आपको साइंस के लिए कहीं और नहीं जाना है। और साइंस के लिए आपकी जो घटना चक्र है जो 600-700 पेज की बुक है, अगर से आपको उसको पढ़ने में टाइम लग रहा है तो उसका ऑल्टरनेटिव मैंने आपके लिए निकाला है, वो है घटना चक्र की इंग्लिश की 1 लाइनर। जैसा आप देख सकते हैं इसमें जो घटना चक्र है उसके सारे MCQs भी इन्वॉल्व है, प्लस जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है वो भी इन्वॉल्व है। ये 103 पेज का PDF है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इसको ले सकते हैं। और अगर से PDF डाउनलोड करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप @the creator 898 पे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आगे क्या करना है। ये तो रही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए GS पॉइंटर आती है। GS पॉइंटर जो है वो घटना चक्र का जिस्ट है, वो पतली सी बुक है, वो हिंदी मीडियम वाले रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस के लिए आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, कोई ल्यूसन नहीं पढ़ना है, कोई NCERT नहीं पढ़नी है। सिर्फ साइंस के लिए आपको घटना चक्र के नोट्स पढ़ने हैं। 103 पेज के नोट्स वो रट जाने हैं अगर आप मेरे नोट्स पढ़ रहे हैं तो, और अगर आप GS पॉइंटर पढ़ रहे हैं तो वो आपको रट जाने हैं। आपका इजिली 28 से 30 क्वेश्चन में से 22 से 25 क्वेश्चन यहां से निकल आएगा। इसके बाद तीसरा आपका पॉलिटी है। पॉलिटी में भी आपको कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पॉलिटी पढ़ने के लिए सिर्फ आप एक रिसोर्स पढ़िए, या तो आप लक्ष्मीकांत के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो पढ़ जाइए। और अगर से आपको लक्ष्मीकांत की बहुत भारी लग रही है, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर आपको लग रहा है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप क्या पढ़िए, ल्यूसन पढ़ लीजिए। मैंने यूपी PCS में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी एक लिस्ट बनाई थी, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पॉलिटी के लिए बताए थे वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि पॉलिटी क्वेश्चन मैक्सिमम फैक्चुअल आते हैं। आपसे आर्टिकल पूछेगा, आपसे शेड्यूल पूछेगा, आपसे पूछेगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो बेसिक चीजें ये सब क्वेश्चन आती हैं। साथ ही पॉलिटी के लिए मैं घटना चक्र के नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं आपके लिए, वो 10 तारीख तक आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर से वो नोट आपको 10 तारीख तक अवेलेबल हो गई तो सिर्फ आपको वो नोट्स पढ़ना होगा, उसके बाद ना आपको ल्यूसन पढ़ना होगा और ना लक्ष्मीकांत पढ़ना होगा। तो 10 तारीख तक मैं वो नोट्स आपके लिए प्रिपेयर करने की कोशिश करूंगा। और तब तक आपको प्रिपेयर करना है कुछ, तो आप ल्यूसन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो पॉलिटी के वो प्रिपेयर कर लीजिए, या फिर लक्ष्मीकांत से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्रिपेयर कर लीजिए। मात्र 7 से 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसका आर्टिकल और शेड्यूल्स और पार्ट्स हैं। आप ये कर लेंगे तो आपका आराम से 20-22 में से 18 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए पॉलिटी बहुत ही ईजी सेक्शन है, तो इसको अच्छे से टारगेट करना है और इसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आने हैं।
इसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपको 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिलते हैं। 10 में से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आएंगे। तो जब आप करंट पढ़ेंगे तो आपके ये 3 से 4 क्वेश्चन वहां से निकल आएंगे। बाकी 5-6 क्वेश्चन जो है वो बेसिक इकोनॉमिक्स से आते हैं। तो उसको आप मृणाल सर की वीडियो से कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप यूट्यूब खोलेंगे तो मृणाल इकोनॉमी लिखेंगे तो पहला वीडियो आएगा जो 85 लेक्चर का होगा, इकोनॉमिक लेक्चर फॉर यूपीएससी जनरल स्टडीज। इसमें से आपको मात्र 35 स्टार्टिंग के लेक्चर्स करने हैं। वो लेक्चर आप 1.5x स्पीड पे करके देखेंगे तो आपका इकोनॉमिक जो है वो बेसिक इकोनॉमिक्स आपका 1.5 दिन में खत्म हो जाएगा। बाकी जो आप इकोनॉमिक करंट आएगा वो आप करंट अफेयर से पढ़ लेंगे। इस तरह करेंगे तो आपका आराम से 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में भी निकल आएंगे। इसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए। आप सिर्फ 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए। और अगर अभी तक आपने घटना चक्र पढ़ा है तो घटना चक्र पढ़िए। अगर आपने घटना चक्र नहीं पढ़ा है तो जीएस पॉइंटर पढ़िए। आप देखिए जीएस पॉइंटर हिंदी मीडियम वालों के लिए है तो हिंदी मीडियम वाले जीएस पॉइंटर पढ़ सकते हैं घटना चक्र की जगह। बट इंग्लिश मीडियम के लिए ऐसा कोई सोर्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस महीने के अंत तक आपके लिए ज्योग्राफी के भी वन लाइनर अवेलेबल कर दूं, जैसा मैंने साइंस का किया है और 10 तारीख तक पॉलिटी का करने वाला हूं। उसी तरह से आपके पास ज्योग्राफी का भी हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना होगा और मेरे वन लाइनर नोट्स पढ़ने होंगे और आप आराम से ज्योग्राफी को टैकल कर सकेंगे। तो आप सिर्फ अभी यही पढ़िए, आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए और घटना चक्र लगाइए। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो जीएस पॉइंटर लगा लें घटना चक्र का ज्योग्राफी का, और बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इस वक्त घटना चक्र पढ़ते रहे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहे। मैं उनके लिए कोशिश करूंगा कि महीने के आखिरी तक इंग्लिश की ज्योग्राफी की वन लाइनर अवेलेबल करा दूं। इसके बाद आता है आपका करंट अफेयर। तो देखिए करंट अफेयर में आपको 2 रिसोर्स पढ़ने हैं। पहला है कि आपका दृष्टि का घटना चक्र जो आई वाला आता है आपके एग्जाम से 20 दिन पहले, वो हिंदी में है। बट मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सबको पढ़ना होगा, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो। प्लीज उसको पढ़िए आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो वो आपको एग्जाम के 20 दिन पहले मिलेगा। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो घटनासार पढ़ लें। घटनासार का उनका हाफ ईयरली आ चुका है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो कोई भी मैगजीन, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो गई, क्रॉनिकल्स हो गई, जीके टुडे हो गई, वो पढ़ ले। और इस वक्त वो सिर्फ 6 महीने का पढ़े। अभी चल रहा है अप्रैल, तो अप्रैल से आप पीछे जाते हुए 6 महीनों का करंट अफेयर कर लीजिए, क्योंकि उसी में से 70 से 80% करंट अफेयर आते हैं। और लास्ट में जो डिस्ट्रिक्ट आई मैगजीन आ जाएगी तो आप वहां से उसको पढ़ लीजिएगा। आपको करंट के लिए इससे ज्यादा और कहीं हाथ पांव नहीं मार रहे हैं। तो बिलीव मी, जो मैं बता रहा हूं उस चीज को आप गांठ बांध लीजिए, और वो चीज अगर आप रेप्लिकेट कर दिए तो आपका यूपी पीसीएस प्री क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद आता है आपका एनवायरमेंट। तो देखिए एनवायरमेंट में कुछ दिन के बाद आपको विजन आईएएस की PT 365 आएगी, वो हिंदी में भी आएगी, इंग्लिश में भी आएगी। तो वहां से आप एनवायरमेंट कर लेंगे। उससे ज्यादा एनवायरमेंट में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उतना कर लेंगे तो आपका एनवायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही अगर आप घटना चक्र अभी तक पढ़े होंगे तो उसको रिवाइज करिए। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो जीएस पॉइंटर यूज कर ले एनवायरमेंट के लिए, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अपने घटना चक्र के नोट्स बनाए होंगे तो उसको रिवाइज कर ले। इसके अलावा आपको एनवायरमेंट में कुछ नहीं पढ़ना। आप शंकर वंकर मत पढ़िएगा, क्योंकि वो बहुत बल्कि बुक है। वो तो यूपीएससी के भी आजकल कम काम आती है, तो यूपी पीसीएस के लिए क्या ही काम आएगी। तो इसीलिए मैंने एनवायरमेंट के लिए जो इसमें बताया है सिर्फ उतना ही करिएगा आप। और देखिए लास्ट में आपका यूपी स्पेशल होता है। तो यूपी स्पेशल आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इससे मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है बढ़ जाए, बट प्रीवियस ईयर ट्रेंड बताता है कि 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो कोई भी पतली बुक मिले आप इसको आराम से करिए। मैंने अरिहंत की नो योर स्टेट आती है यूपी के लिए, उसको पढ़ी थी और उसमें मुश्किल से 10-15 पेज पढ़े थे, उससे ज्यादा नहीं पढ़े थे। तो अगर आप जो मैंने बताया है उसको कर लेंगे तो आराम से आपके 110 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये चीज ट्राइड एंड टेस्टेड है, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बता रहा हूं, ये चीज किया गया है और चीज से रिजल्ट आया है। तो अगर हम एक रफ कैलकुलेशन लगा के देखते हैं कि जो मैंने बोला है वो करेंगे तो आप कितने क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो मॉडर्न में अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे प्लस घटना चक्र पढ़ेंगे तो आराम से 12 क्वेश्चन यहां से निकाल लेंगे। साइंस में आप मेरे 103 पेज के नोट्स रट जाएंगे, या तो हिंदी वाले जीएस पॉइंटर पढ़ लेंगे तो आप आराम से 20-22 क्वेश्चन यहां से निकाल लेंगे। पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैंने बोले वो पढ़ लीजिए, या फिर लूसेंट पढ़ लीजिए, और उसके साथ जो मैं घटना चक्र के नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो पढ़ लेंगे तो आप आराम से 16-17 क्वेश्चन यहां से निकाल लेंगे। इकोनॉमिक में आप मृणाल सर के 35 लेक्चर को देख जाइए एक दिन के अंदर, और प्लस जो करंट आएगा आप वहां से पढ़ लेंगे तो आप आराम से 7 से 8 क्वेश्चन यहां निकाल लेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे अच्छे से तो आप आराम से 11 क्वेश्चन यहां से निकाल लेंगे। बचा करंट में जो मैंने रिसोर्स बताए हैं उसको आप पढ़ जाएंगे अच्छे से, तो 30-35 क्वेश्चन में से आपके 23 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। इसके बाद एनवायरमेंट में आप PT 365 पढ़ लेंगे तो 10-12 क्वेश्चन यहां से निकल आएंगे। बाकी यूपी स्पेशल में आप आराम से 4 से 5 क्वेश्चन यहां से निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 109 से 110 बनेगा। 109-110 सही क्वेश्चन करने का मतलब है कि कट ऑफ से आप बहुत ऊपर चलेगा। 110 आपको सही करना भी नहीं है। इसमें अगर से आपका 5 से 6 क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो आप अगर 105 या फिर इवन 100 भी आप ले आते हैं ना, तो 100 मतलब क्या हो गया आपका 133 नंबर हो गया। 133 से ऊपर कट ऑफ कभी नहीं जा सकती है, ये बात आप लिख के ले लीजिए। तो मैं जो इस वीडियो में बोला हूं उस चीज को आप सिंपली रेप्लिकेट करिए तो इजीली आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। इससे ज्यादा इधर उधर करेंगे तो सिर्फ दिमाग खराब होगा और कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और भी मैं यूपी पीसीएस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहूंगा ताकि जब तक आपका एग्जाम हो तब तक आपको हेल्प मिलती रहे। इसी तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।